महाभारत का हर एक पात्र अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। महाभारत काल के कई ऐसे पात्र हैं जो महत्वपूर्ण होते हुए भी इस काल के दौरान अपना अस्तित्व स्थापित नहीं कर पाए। महाभारत काल में उनका योगदान अहम होते हुए भी किसी कारणवश वे उभर कर नहीं सामने आ सके। इन्हीं कुछ पात्रों में से एक थे महात्मा विदुर। अर्थकुशल, बुद्धिमान और मनीषी विदुर को महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक माना गया है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग उनको जानते ही नहीं हैं। अगर कुछ लोग उनको जानते भी हैं तो केवल बस इतना ही कि वो हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। अगर किसी ने महाभारत ग्रंथ को करीब से जाना और पढ़ा है, वो भी यही जानता है कि विदुर कौरवों और पांडवों के काका थे। वो धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, किंतु कोई साधारण भाई नहीं, उनके वो बड़े भाई थे। विदुर कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि एक देवता के अवतार थे, जिन्हें एक श्राप के कारण एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि किस श्राप के कारण हुआ था विदुर का जन्म, और इतने सारे गुण होने के बाद भी वो राजा नहीं बन सके। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, विदुर बहुत ही बुद्धिमान थे, जिन्हें शास्त्रों, वेदों और राजनीतिक व्यवस्था का अच्छा ज्ञान था। इसलिए उन्हें महात्मा विदुर के नाम से भी हम जानते हैं। दासी के पुत्र होने के बाद भी उनमें एक राजा बनने के सभी गुण मौजूद थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों दासी का पुत्र होने के बाद भी वो इतने होनहार थे? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इससे जुड़ी हुई एक महाभारत की कथा। दोस्तों, इस कथा के अनुसार मांडव्य नाम के एक तपस्वी ऋषि थे। एक बार उनके आश्रम में राजा के दूतों ने कुछ चोरों को पकड़ लिया, जिस कारण ऋषि को भी इसका दंड भुगतना पड़ा। तब वो सीधा यमराज के पास गए और उनसे ये पूछा कि मेरे किस अपराध का मुझे ये दंड मिला है। यमराज ने इसके उत्तर में कहा कि जब आप बालक थे तो आपने एक कीड़े की पूंछ में सुई चुभो दी थी, जिस कारण से आपको ये दंड भुगतना पड़ा। तब ऋषि ने कहा कि बचपन में किए गए इतने से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया गया। तब गुस्से में आकर मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया कि तुम्हें धरती पर दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी कारण से आगे चलकर इसी श्राप के कारण यमराज का जन्म महात्मा विदुर के रूप में हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, महाभारत में लिखी हुई कथा के अनुसार सत्यवती और शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ था, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी और वो बहुत ही कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब ये संकट खड़ा हुआ कि हस्तिनापुर की राजगद्दी अब कौन संभालेगा, क्योंकि भीष्म तो सारी उम्र विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ले चुके थे। तब सत्यवती ने अपने और ऋषि पराशर के पुत्र वेदव्यास को याद किया। सत्यवती ने वेदव्यास से कहा कि मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। मैं चाहती हूं कि तुम अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास ने उनकी आज्ञा मान ली। जब रानी अंबिका वेदव्यास के पास गई तो उनके स्वरूप से डरकर उसने आंखें बंद कर ली। वेदव्यास ने सत्यवती से कहा कि पहली रानी ने मुझे देखकर आंखें बंद कर ली, जिस कारण से वो एक नेत्रहीन अंधे पुत्र को जन्म देगी। इसके बाद अंबालिका की बारी आई। अंबालिका जब वेदव्यास के पास गई तो वो डर के कारण भय से पीली पड़ गई। इसके बाद वेदव्यास सत्यवती के पास वापस गए और कहने लगे कि दूसरी रानी डर के कारण पीली पड़ गई, जिस कारण से उनके द्वारा जो पुत्र जन्म लेगा वो रोग से ग्रसित होगा। ये सुनकर के सत्यवती को बहुत दुख हुआ और उसने रानी अंबालिका को फिर से वेदव्यास के पास जाने को कहा।
लेकिन रानी ने स्वयं ना जाकर के अपनी दासी को भेज दिया। दासी वेद व्यास के रूप को देख करके बिल्कुल भी नहीं डरी और निडर होकर खड़ी रही। इस बार वेद व्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि इस दासी के गर्भ से एक बहुत ही बुद्धिमान पुत्र का जन्म होगा। इसी के फलस्वरूप अंबिका ने नेत्रहीन पुत्र यानी कि धृतराष्ट्र को जन्म दिया और अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ, जो कि जन्म से ही रोगों से ग्रसित था। लेकिन दासी के गर्भ से जन्मा विदुर बहुत ही बुद्धिमान होने के साथ साथ शास्त्रों और वेदों का ज्ञानी भी था। तो दोस्तों, इस तरह से महात्मा विदुर का जन्म हुआ था। अब प्रश्न ये उठता है कि महात्मा विदुर को राजा बनने का अधिकार क्यों नहीं मिला। दोस्तों, एक दासी की संतान को राजा का दर्जा देना उचित न समझते हुए विदुर को कभी वो दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे। कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने दासी के गर्भ से होने वाली संतान को विशेष वर दिए थे। उनका कहना था कि ये संतान बेहद बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न होगी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर को धर्मराज का स्वरूप माना गया है। आप विभिन्न शास्त्रों में विदुर नीति का उल्लेख भी पा सकते हैं, जिसका पालन करके मनुष्य अपने विभिन्न कार्यों में सफल हो सकता है। अपनी सूझबूझ के चलते ही विदुर को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। कहते हैं कि विदुर ने महाभारत का युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से एक वरदान मांगा था। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। विदुर श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक निवेदन किया। वो अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताना चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानिता का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए आपसे मेरा ये निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने पर ना तो मुझे जलाया जाए और ना ही दफनाया जाए और न ही जल में प्रवाहित किया जाए। वो आगे कहते हैं, प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप कृपया सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दीजिए। यही मेरी अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा को स्वीकार किया और उन्हें ये आश्वासन दिया कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो युद्ध बीतने के कुछ ही दिन जब हुए थे तो पांचों पांडव विदुर जी से मिलने वन पहुंचे। युधिष्ठिर को देखते ही विदुर ने प्राण त्याग दिए और वो युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। युधिष्ठिर के लिए ये घटना कुछ अजीब सी थी। वो ये नहीं समझ पाए कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ, इसके पीछे के क्या कारण थे। अपनी दुविधा का हल खोजने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया, तब वो प्रकट हुए। युधिष्ठिर को दुविधा में देखते हुए वो मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, ये समय चिंता का नहीं है। विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं भी धर्मराज के अवतार हो, इसलिए प्राण त्याग कर वो तुम में समाहित हो गए हैं। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान पूरा करने आया हूँ। ये कहकर श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महात्मा विदुर के विषय में कि आखिर किस श्राप के कारण उनका जन्म हुआ था और वो राजगद्दी पर क्यों नहीं बैठ पाए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।